तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आप लोग बताऊंगी गुरुवार को पूजा कैसे करें, गुरुवार की साफ सफाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गुरुवार के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे व्रत करें, ये सभी मैं आप लोग को ब्लॉग में बताने वाली हूँ। सभी लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोग दीजिएगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, गुरुवार के दिन बहुत से लोग कैसे व्रत रखना चाहिए, व्रत में क्या करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आप लोग को ब्लॉग में बताने वाली हूँ। दोस्तों देखिए, गुरुवार के दिन बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी होती है। मंदिर की थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करिए, अपने मंदिर की फ़ोटो को साफ़ कर लीजिए, मंदिर में पूजा पाठ करिए। उसके बाद दोस्तों, पहला नियम है, गुरुवार के दिन अपने घर में पोछा नहीं लगाते हैं। गुरुवार के दिन घर का कोई सफाई नहीं किया जाता है। दोस्तों गुरुवार के दिन सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है, दरिद्रता का वास होता है, घर से लक्ष्मी भग जाती है। तो दोस्तों ऐसा हम औरतों को नहीं करना चाहिए। तो गुरुवार के दिन सिर्फ उतना ही काम, खास खास काम को करना चाहिए। गुरुवार के दिन ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करना, अपने घर में पोछा नहीं लगाना। अगर दोस्तों आप लोगों के साथ जैसा होता होगा, जैसा आप लोग के घर में होता होगा, वैसा आप लोग करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे बताए अनुसार, मैं जैसे करती हूँ वैसे मैं आप लोगों को व्लॉग में बता रही हूँ। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ, गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाते हैं। गुरुवार के दिन आपको साबुन नहीं लगाना चाहिए और महिलाओं को सिर पे बाल शैम्पू नहीं करना, बाल धुलना नहीं चाहिए। अगर बच्चे हैं तो सिर्फ ऐसे नहा लें, लेकिन बाल नहीं धुलना चाहिए दोस्तों। सिर्फ बृहस्पति अपना मजबूत होता है। तो दोस्तों ये सब नहीं करना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं करते उन लोगों के नियम, पहली बात तो व्रत करने से पहले नियम को जान ले कि गुरुवार के व्रत में चाहे न व्रत न करने वालों को नियम कितने हैं। तो इसका नियम बहुत है। अगर आप लोग नियम कर लिए तो आप व्रत करें चाहे नहीं करें, व्रत के बराबर का फल आपको मिलेगा। लेकिन इन सब सारी चीज़ों, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को गुरुवार का व्रत कर सकती हैं। वैसे गुरुवार का व्रत सब लोग करना चाहते हैं और अच्छा है। विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी का पूजा सेवा करना अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों गुरुवार के व्रत के साथ साथ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है नियमों का पालन करना। अगर आप नियम का पालन कर लिए तब तो उससे व्रत के बराबर का फल, उससे दुगुना व्रत के बराबर का फल प्राप्त हो जाएगा आपको। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि गुरुवार के दिन पहला काम, घर में पोछा नहीं लगाते हैं। दूसरा, गुरुवार के दिन कपड़ा नहीं धुला जाता है। तीसरा दोस्तों, गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटते हैं, बाल नहीं धुलते हैं, शैम्पू साबुन ये सब कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। गुरुवार के दिन जेंट्स है तो अपना शेविंग भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये सब सारी बातों का ध्यान रखते हुए, और जो लोग कहते हैं मुझे गुरुवार का व्रत करना है, गुरुवार का व्रत कैसे किया जाए, गुरुवार का व्रत की पूजा विधि क्या है, तो पूजा विधि कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, आपका मन श्रद्धा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। अगर मन में श्रद्धा है, मन में विश्वास है, तो आप कोई भी व्रत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को देखिए बता दूँ, गुरुवार के दिन आप लोगों को पीला ड्रेस ज़रूर पहनना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है और जो लोग नहीं व्रत कर रहे उन लोगों के लिए भी है। गुरुवार के दिन पहला काम पीला वस्त्र ज़रूर धारण करना चाहिए। और दोस्तों उसके अगर आप अपने लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, मंदिर की साफ़ सफाई, तो मंदिर की साफ़ सफाई भी ज़्यादा नहीं कर रहे, अपने लड्डू गोपाल को भी आप पीला ड्रेस पहनाइए। उसके बाद पीले चीज़ों से ही पूजा किया। तो जो लोग व्रत कर रहे हैं, आज के दिन मुनक्का, गुड़ और चने की दाल से पूजा किया जाता है बृहस्पति भगवान के व्रत में। किया, और इसमें कौन से भगवान का पूजा किया जाता है, तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा किया जाता है। और ऐसे मैं जितना जानती हूँ उतना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। गुरुवार के व्रत में एक अच्छा साफ़ सुथरा पीला कपड़ा लीजिए, चौकी का आसन लगाइए, उसको उसके बाद से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का विराजमान करिए और उनके सामने मुनक्का,
गुड़ और चने की दाल एक प्लेट में करके रखिए, 1 लोटा जल भर के रखिए, जल पे कलावा बाँध दीजिए आप लोग। उसके बृहस्पति भगवान का बुक रखिए और सुबह-सुबह नहा धोकर अपने मंदिर में आइए। मंदिर में आके ऐसा पूजा पाठ करिए। फिर दोस्तों पूजा के साथ-साथ पहला संकल्प आप लीजिए कि मुझे किस वजह से आप व्रत रख रही हैं। अधिकतर कुँवारी लड़कियाँ बृहस्पतिवार का व्रत करती हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो भी इसका व्रत करने से शादी अच्छे से होती है और जल्दी हो जाती है। दोस्तों आप लोग जो रखती हैं, तो इसलिए दोस्तों आप लोग को बता दें कि गुरुवार के व्रत में क्या-क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को पूजा ऐसे करना चाहिए गुरुवार के व्रत में, और जो चने की दाल और चने की दाल, मुनक्का और जो गुड़ रहता है उसको लोटे के जल में डाल देना चाहिए और उसके डाल के फिर बैठ के अपने हाथ में पीला फूल आप लोग ज़रूर यूज करिए। गुरुवार के दिन पीला फूल अपने भगवान को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, पीला वस्त्र पहनाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब गुड़ से चने को हाथ में लेके फिर आप कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद जो जल में गुड़, चने की दाल और मुनक्का जो डाले हैं, उसको आप लोग केले के पेड़ की जड़ में डाल दें, चढ़ा दें। और नहीं, अगर आप नहीं, आप केला का पेड़ कहीं दूर है, नहीं पास में है, तो आप तुलसी जी की जड़ में डाल दीजिए, ऐसा कहा जाता है। और संकल्प ले लीजिए कि मुझे 16 बृहस्पतिवार, 17 बृहस्पतिवार का व्रत करके 16 करके फिर मैं इतना व्रत रखूँगी और उद्यापन भी मैं अच्छे से करूँगी। ये सब बातों का ध्यान देना चाहिए और संकल्प लीजिए कि मैं इतने गुरुवार का व्रत रख रही हूँ, हे प्रभु मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं आपका उद्यापन करूँगी। इन सब बातों का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। दोस्तों आप लोग को मैं बता दूँ, गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन किया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है। और जो औरतें महिलाएँ व्रत रखती हैं उनको किसी की बुराई नहीं करना, गुरुवार के दिन मतलब जैसे क्या है, किसी की बुराई नहीं करना है, पीला वस्त्र धारण करिए, बहुत ज़्यादा श्रृंगार मेकअप नहीं करना, विष्णु भगवान का पूजा करिए, नाम जाप करते रहिए। और शाम के टाइम में सुबह नमक नहीं खाते हैं, टाइम में दोस्तों मीठा भोजन किया जाता है। बहुत से लोग भोजन भी करते हैं, बहुत से लोग भोजन नहीं करते हैं, तो आपको जो सही लगे। तो जो प्रसाद रखा रहता है भगवान के मंदिर में, व्रत का संकल्प लिए हैं, जो प्रसाद रखा रहता है चने की दाल, गुड़ और मुनक्का वहाँ पे रखा, वही प्रसाद अपने मुँह में खाना है। इससे क्या होता है, व्रत मेरा तभी मेरे व्रत का वो अन्न जब प्रसाद जाएगा, जब मैं प्रसाद खा लूँगी तो मेरा व्रत सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, और इसके व्रत में अगर आप नहीं अन्न खाना चाह रहे हैं तो चने की दाल का हलवा बनाइए, नहीं हलवा बन पा रहा तो बेसन का हलवा बनाइए, उसमें हल्दी ज़रूर डालिए। पीला मीठा और पीला भोजन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप दूध रोटी पसंद कर रहे हैं तो दूध में हल्का हल्दी डाल लीजिए। गुड़ और पूड़ी कर रहे हैं, ऐसे मतलब मीठा भोजन करना रहता है। तो दोस्तों व्रत कोई कठिन व्रत नहीं है, सिर्फ करने का तरीका अलग-अलग होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ गुरुवार का व्रत कैसे किया, और दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान आप लोग ज़रूर दीजिए कि गुरुवार के व्रत में क्या करना है। नियमों का पालन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं, सब लोग नहीं कर पाते, सब लोग नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। सबका सोच अलग होता है, सबका नज़रिया अलग होता है, सबके घरों में अलग-अलग तरीका, अलग-अलग नियम होता है। तो दोस्तों आप लोगों के घर में जैसा होता हो वैसा ही आप लोग करिए। किसी की दूसरी की बातों में मत आइए कि नहीं मैं ऐसा देख के, चाहे यूट्यूब पे ऐसा आ रहा था, ऐसा यूट्यूब का देख के, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत करिए। जो आप लोगों के घरों में होता होगा वही आप लोग करिए। और दोस्तों जो मैं करती हूँ, जितना मैं जानती हूँ आप लोगों को बताई। अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर आप लोग लिखिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के वहाँ कैसा होता है। दोस्तों कोई भी हो, व्रत सफल होना चाहिए, और व्रत तब तक सफल नहीं होता है जब तक हम लोग अपना भाव नहीं चेंज करते, अपने मन में श्रद्धा नहीं लाते, तब तक हम लोग का कोई भी व्रत सफल नहीं होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग व्रत कर रहे हैं, सच्चे दिल से भगवान से संकल्प लिए हैं, तो हमें व्रत में किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्रत, चाहे हफ्ते का कोई व्रत हो, चाहे एकादशी व्रत हो, कोई भी व्रत हो, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम महिलाओं को ये सब
बातों का ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि मुझे कैसे रहना है, मुझे अपनी फैमिली में कैसे करना है। ना ही फैमिली के किसी सदस्य को कोई हमारी वजह से कोई तकलीफ़ हो, इन सब सारी चीज़ों का ध्यान आप लोगों को ज़रूर देना है। हाँ, जो दोस्तों अगर बहुत ज़रूरी किसी का पड़ गया, कोई व्रत त्योहार ऐसा पड़ गया जो नहीं हम कर पा रहे हैं, तब उस दिन हम लोग गुरुवार के दिन बाल धुल सकते हैं। बहुत ज़रूरी अगर पड़ गया है, तो हम लोग गुरुवार के दिन बाल धुल सकते हैं, गुरुवार के वो काम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश यही करना चाहिए कि हम लोग गुरुवार के दिन पहले कर लें, चाहे गुरुवार के दिन बाद करें, लेकिन हम लोग को गुरुवार के दिन वो काम नहीं करना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों का बात आप लोग को ध्यान में ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों एक छोटा-सा ब्लॉग मैं लेके आई थी और मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है वो ज़रूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। दोस्तों जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और तरह-तरह का मैं वीडियो लेके आप लोगों के साथ आती रहूँ। तो दोस्तों मैं बताई गुरुवार के दिन व्रत कैसे और गुरुवार को उद्यापन उद्यापन कैसे किया जाता है आप लोग को बता दूँ। तो दोस्तों गुरुवार का व्रत उस दिन भी व्रत रख के उद्यापन किया जाता है। शाम को ब्राह्मण को भोजन कराइए, ब्राह्मण को दान दीजिए। जितना आप लोग माता लक्ष्मी जी का सारा श्रृंगार का सामान, विष्णु भगवान के सारा पैंट शर्ट धोती कपड़ा जो भी आपके पास है सब कुछ आप लोग श्रृंगार में दीजिए। और उसके बाद दोस्तों ब्राह्मण को दान दे के भोजन करें, दक्षिणा दीजिए, तभी हम लोग का व्रत सफल होता है। अगर हम लोग का मनोकामना पूर्ण हो गया है, व्रत सफल हो गया है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए जैसे मेरा सफल हो गया वैसे आगे भी हम सारे व्रत को अच्छे से करते रहें और मेरी हर मनोकामना पूरी होती। जो करेंगे प्रभु ही करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। दोस्तों जो भी होता है भगवान करेंगे। तो दोस्तों छोटा सा ब्लॉग में लेके आई थी। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।